औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Risk, the likelihood that individual will contract a disease, हाँ? यानी probability that an individual will contract a disease, will develop a disease, उसको हम कहते हैं रिस्क। हाँ, रिस्क खतरे को कहता है ना, कि रिस्क लेने के, रिस्क ना ले, खतरा मोल ना ले। मतलब ये कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, हाँ, और आप पूरी तरह जो है वो ड्राइवर नहीं है, आप गाड़ी में बैठ जाते हैं, बड़े सड़क पे जाते हैं, तो यू आर टेकिंग अ रिस्क। सो द लाइक्लीहुड दैट यू मे कमिट एन एक्सीडेंट, यू मे कमिट एन एक्सीडेंट, ठीक है ना। जो प्रोबेबिलिटी ये है, हाँ, गुमान ये है कि आप एक्सीडेंट कर सकते हैं। किस वजह से कर सकते हैं? इसलिए कि आपके स्किल्स जो है ना वो डेवलप नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, एनवायरमेंट में एक गंदगी है, ठीक है ना, गंदगी है, और दूसरी तरफ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छा नहीं है, तो फिर क्या है? द लाइक्लीहुड दैट यू विल कॉन्ट्रैक्ट अ डिजीज, रिस्क है। हाँ, ये तो दोनों तरफ से रिस्क है ना। अच्छा जी, रेशो ऑफ रिस्क, रिस्क रेशो क्या है, किसे कहते हैं? रिस्क, रिस्क इन एक्सपोज और रिस्क इन नॉन एक्सपोज, रिस्क इन एक्सपोज और रिस्क इन नॉन एक्सपोज। अब एक्सपोज कौन है? जिनको रिस्क फैक्टर को एक्सपोजर हुआ है। फॉर एग्जांपल, जो स्मोकिंग करते हैं वो रिस्क एक्सपोज्ड है, हाँ, जो स्मोकिंग करते हैं वो रिस्क एक्सपोज्ड है, और जो स्मोकिंग नहीं करते वो रिस्क नॉट एक्सपोज्ड है। डिफरेंस इन रिस्क, रिस्क इन एक्सपोज माइनस रिस्क इन नॉन एक्सपोज। डिफरेंस ऑफ रिस्क क्या है? कि जो लोग रिस्क को एक्सपोज हैं माइनस जो रिस्क को एक्सपोज नहीं है, इसके डिफरेंस को हम कहते हैं डिफरेंस इन रिस्क। और रेशो क्या है? वन इज डिवाइडेड बाय अनदर, मीन द रिस्क इन एक्सपोज डिवाइडेड बाय द रिस्क इन नॉन एक्सपोज इज द रिस्क रेशो और रेशो ऑफ रिस्क। रेशो हम इसे कहते हैं ना, एपिडेमियोलॉजी हमने पढ़ा है कि व्हेन वन क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय अनदर क्वांटिटी, so according to the general rule or general definition, that is a risk. Now the specific definition, when the numerator is not taken from the denominator and both are talking about the different things, then that is called the real definition or the specific definition of risk. For example, ऊपर मेल है और नीचे फीमेल है, दोनों का जेंडर ही अलग है, हाँ, बायोलॉजिकल जेंडर उनका अलग है, तो फिर वो रेशो है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, हाँ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। रिलेटिव रिस्क, रिस्क इन एक्सपोज ओवर रिस्क इन नॉन एक्सपोज, इसको हम कहते हैं रिलेटिव रिस्क। और ये कोहॉर्ट डिजाइन में, कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन में हम जो रिलेटिव रिस्क है वो हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, अब एक्चुअली इस पे आते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये कोहॉर्ट डिजाइन है, then follow to see whether calculate and compare। देखिए, first identify those people who have exposed to a certain factor and those people who have not exposed to a certain factor. Let's take an example of smoking. So exposed people will smoke and non-exposed people will not smoke. That is the difference between exposed and not exposed. अब वक्त गुजरने के साथ साथ जरूरी नहीं है कि जो एक्सपोज है उनमें डिजीज डेवलप होगी और जो एक्सपोज नहीं है उनमें डिजीज डेवलप नहीं होगी, दोनों में हो सकती है। तो डिजीज डेवलप्स ये ए और सी, ये डिजीज डेवलपमेंट है, वेदर इट इज एन एक्सपोज पर्सन और इट इज नॉट एक्सपोज पर्सन, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम they may develop the disease, and disease does not develop, both may not develop the disease. Disease did not develop by the non-exposed person and disease did not develop by the exposed person. टोटल आपके जो आ रहे हैं एक्सपोज में, जो एक्सपोज टोटल हैं
वो A+B है, लेकिन B में डिजीज नहीं है और A में डिजीज है। तो इंसिडेंस ऑफ डिजीज क्या है? इंसिडेंस का मतलब ये है द अकरेंस ऑफ डिजीज, द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। तो वो इन दोनों में से किसको डिजीज है? A को है और B को नहीं है। तो A डिवाइडेड बाय A+B, दैट इज इंसिडेंस ऑफ डिजीज। ये दोनों रिस्क पे हैं, A और B दोनों एक्सपोज्ड हैं, लेकिन डिजीज सिर्फ A को हुई है, B को नहीं हुई। इसी तरह नॉट एक्सपोज में जो है C को डिजीज डेवलप है, D को डिजीज नहीं डेवलप है। तो C+D टोटल है, C is the disease and C+D is the combination of C+D that is not exposed. C+D are the people who were not exposed to a certain factor, let's say smoking. अब इन दोनों के जो रेशो से बनता है उसको हम रिलेटिव रिस्क कहते हैं। तो इंसिडेंस इन एक्सपोज इज A over A+B एंड इंसिडेंट इन नॉट एक्सपोज इज C over C+D। यानी ये एक्सपोज नहीं हुए लेकिन फिर भी C को डिजीज डेवलप हुई, ये एक्सपोज हुए A को डिजीज डेवलप हुई, B को नहीं हुई। तो रिलेटिव रिस्क इज A over A+B डिवाइडेड बाय C over C+D। इसको हम कहते हैं रिलेटिव रिस्क। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रिलेटिव रिस्क जो है इट इज द रेशियो ऑफ रिस्क, इट इज द रेशियो ऑफ रिस्क, यानी disease in exposed person over disease in not exposed person. अच्छा, फर्स्ट सेलेक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा स्मोकिंग, डू नॉट स्मोक। यहां पर डेवलप द डिजीज 84 आउट ऑफ 3000, टोटल ये 3000 थे, 2916 में डिजीज डेवलप नहीं हुई जो स्मोकिंग करते थे और 84 को डिजीज डेवलप हुई। यहां 5000 लोग थे जो सिगरेट नहीं पीते थे, 4913 को डिजीज डेवलप नहीं हुई लेकिन 87 को डिजीज डेवलप हुई। फिर जो इंसिडेंस ऑफ डिजीज है, इंसिडेंस ऑफ डिजीज यानी अकरेंस ऑफ डिजीज जो है वो 84 आउट ऑफ 3000 है और यहां पर 87 आउट ऑफ 5000 है। तो इन दोनों का जो रिलेटिव रिस्क है ऑफ एक्सपोज इंसिडेंस अमंग एक्सपोज और इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज, दैट बिकम्स 1.61। अच्छा, अब 1.61 का मतलब ये है कि अगर ये 1 से ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि स्मोकिंग का डिजीज के साथ एसोसिएशन है, और अगर ये 1 रहता है तो देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन सिगरेट स्मोकिंग एंड डिजीज। अब यहां पर कम है लेकिन एसोसिएशन जरूर है, यानी जो लोग सिगरेट पीते हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मुस्तकबिल में उनको डिजीज डेवलप होगी। अब जो भी डिजीज है, यहां पर CHD है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है। इसके इंटरप्रिटिंग रिलेटिव रिस्क ऑफ डिजीज, इफ रिलेटिव रिस्क इज इक्वल टू 1, रिस्क इन एक्सपोज इज इक्वल टू रिस्क इन नॉन एक्सपोज। कोई इसका असर नहीं है, अगर लोग सिगरेट पीते या नहीं पीते, दोनों में जो है ना वो सेम डिजीज डेवलप होगी, चाहे वो एक डेवलप होती है, दो डेवलप होती है, लेकिन रेशो जो है ना वो एक होगा, एक जैसे होगा। इफ रिलेटिव रिस्क इज मोर देन 1, रिस्क इन एक्सपोज इज मोर देन रिस्क इन नॉन एक्सपोज। अगर एक से ऊपर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि रिस्क जो है वो एक्सपोज में ज्यादा है, यानी जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें डिजीज CHD अकरेंसेस के चांसेस ज्यादा हैं बनिस्बत उन लोगों के जो सिगरेट नहीं पीते। इसको पॉजिटिव एसोसिएशन कहते हैं और ये काउजलिटी की तरफ जाता है। काउजलिटी का मतलब ये काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसको हम फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी में टेस्ट करते हैं, कोहॉर्ट में नहीं। इफ RR इज लेस देन 1, रिस्क इन एक्सपोज इज लेस देन रिस्क इन नॉन एक्सपोज, नेगेटिव एसोसिएशन या प्रोटेक्टिव फैक्टर बन जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर रिलेटिव रिस्क 1 से बिलो है, 0.8 है, 0.5 है, तो इसका मतलब ये है कि जो फैक्टर है स्मोकिंग वो सेहत के लिए फायदेमंद है। जो लोग जितना ज्यादा सिगरेट पीते हैं उतना उनमें डिजीज डेवलपमेंट के चांसेस कम है। फिर इसको इस तरह इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है जी।
odds ratio, the formula for odds ratio is AD over BC. ये फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना एक्सपोजर या काज यानी एक्सपोज फैक्टर है, ये एक्सपोज है, ये नॉन एक्सपोज है, इनमें डिजीज डेवलप होती है, इनमें डिजीज नहीं डेवलप होती। ठीक है जी। तो अच्छा, अब हमने इसको इंटरप्रेट करना है, ये वाला, ये 1.61 जो है ना, ये 1 से ऊपर है या कम है? ऊपर है सर जी, ऊपर है। अगर ये ऊपर है तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इसका मतलब होता है कि रेस्पेक्टर जो है वो काज करता है इस डिजीज को। काज नहीं, ये कंट्रीब्यूट करता है। अभी ये काज नहीं है। इसको कैसे आप जुमला बताएं ना, सेंटेंस बताएं, किस तरह हम इंटरप्रेट करेंगे? The person who are smoking has greater chances of developing CHD नहीं while नहीं, the ग्रेटर patient who चांसेस तो has नहीं ना, आप एक्चुअली इसको करेंगे 1.6 टाइम मोर एट रिस्क टू डेवलप disease as compared to the non-smoker. Those people who smoke are 1.61 more times at risk to develop the disease as compared to the non-smoker. 1.6 times to develop the disease as compared to the non-disease, the non-exposed people. ठीक है जी, स्मोकिंग जी। मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दे, मैं कोई पागलपन है ये। ठीक है जी, आवाज लगा रहा है तो मैं मिल के वापस आ रहा हूँ 1 मिनट में। ठीक है, मैं तुमने यहाँ हाल में बर्बाद होने के लिए छोड़ कर नहीं जा सकती थी। uno gore laka ma 12 एपिसोड में पास आता है। चले जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वंस अगेन सॉरी, ये किसी ने आवाज दी थी तो। अच्छा जी, ऑड्स रेशो, द फॉर्मूला फॉर ऑड्स रेशो इज एडी ओवर बीसी। ऑडिंग का क्या मतलब है? द अकरेंस ऑफ समथिंग ओवर द अकरेंस ऑफ समथिंग नॉट हैपन। समथिंग विल हैपन ओवर something will not happen, that is odding. Something will happen over something will not happen. For example, if the probability of a birth of a baby boy is 40%, then what is the probability of for a woman to not to give birth to a baby boy? 40% probability है, तो non probability कितनी होगी? 60%। तो 40% डिवाइडेड बाय 60%, इसको हम कहते हैं ऑडिंग, ऑड्स इसको कहते हैं। ठीक है जी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग विल हैपन ओवर द प्रोबेबिलिटी दैट दैट थिंग विल नॉट हैपन। अच्छा जी, तो ये एडी ओवर बीसी इसका फॉर्मूला, इसको हम फिर प्रूव करेंगे कि ये कैसा है। अब आप इसको देखें इससे। अच्छा जी, ये हैं एक्सपोज, नॉन एक्सपोज, ये सही लिखा नहीं जाता तो मैं डिजीज प्लस डिजीज नेगेटिव, यहाँ पर ए बी सी और डी, ये ए डी ओवर
बी सी। ये इसका सिंपल फार्मूला है। आगे मैं देखता हूँ कि उसको उन्होंने उस तरीके से किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। बहरहाल आप सिंपल फार्मूला याद रखें, ठीक है जी, ए डी ओवर बी सी। अच्छा जी, interpreting odds. Odd is often known as the ratio of money that may be won versus the amount of money bet. In statistics, an odds of an event is the ratio of the probability that the event will occur to the probability the event will not occur. जैसा मैंने कहा, for example, in 100 births, the probability of delivery being a boy is 51% and being a girl is 49%. The odds of delivery being a boy is 51 over 49. मतलब 51% चांसेस लड़के के हैं, तो 49% चांसेस इसके नहीं हुए ना, वो तो गर्ल्स के आ गए। तो बॉय पैदा होने के चांसेस 51% है, उसके ना पैदा होने के चांसेस कितने होंगे? 49% होंगे, क्योंकि 49% फॉर गर्ल है। In simpler term, an odds of an event can be calculated as the number of events divided by number of non-events. Something will happen over something will not happen. Simple words. अच्छा जी, अब आप इसको देखें, एक्सपोज, नॉन एक्सपोज, डेवलप द डिजीज एंड डू नॉट डेवलप द डिजीज। ये वाला कॉलम फ्री ऑफ डिजीज है, ये वाला कॉलम जो है वो डिजीज डेवलप पॉजिटिव है, ये वाला एक्सपोजर है, ये वाला नॉन एक्सपोज है। The probability that an exposed person develops the disease, A over A plus B. The probability that an exposed person develops the disease, A over A plus B. इसको हम incidence of disease भी कहते हैं, A over A plus B. The probability that a non-exposed person develops the disease, C over C plus D. इसको हम क्या कहते हैं कि incidence of disease in non-exposed person, और वो वाला incidence of disease in exposed person, those who were exposed to a certain factor. अच्छा जी, अब ये दूसरा सिनेरियो देखें, वो तो रिलेटिव रिस्क में हम कर रहे थे। The odds that an exposed person develops the disease, the odds that an exposed person develops the disease A, तो A डिजीज डेवलपमेंट है और B वाला कौन सा है? That the person will not the disease, will not develop the disease. So out of 3000, अगर एक मतलब फॉर एग्जांपल 100 को डिजीज डेवलप होती है तो बाकी कितनों को नहीं होती? 3000 में से 2900 को डेवलप नहीं होती। तो 2900 जो है ये नॉन अकरेंस है और A जो है वो अकरेंस है। So something will happen, the disease will happen or develop, and the disease will not develop. That is an odds. So A over B, the probability that the person will develop the disease and the probability that the person will not develop the disease, A over A plus B, इसको हम odding कहते हैं। The odds that a non-exposed person develops the disease, C over D, इसलिए कि C को डिजीज डेवलप होती है और D को डिजीज डेवलप नहीं होगी, तो ये इसके ऑर्डिंग है। अच्छा जी, odds ratio, the risk of odds of disease in the exposed to the odds of disease in the non exposed, इसके रेशो को हम odds ratio कहते हैं। यानी ऑर्डिंग in exposed over odding in non exposed, odding in exposed over odding in non exposed is the odds ratio. Odding in exposed over odding in non exposed is the odds ratio. अच्छा जी, अब आप देखें A ओवर B डिवाइड बाय C ओवर D, इसको अगर आप उल्टा कर दें तो ये कैसे बनेगा? मैथमेटिकल रूल के मुताबिक ये देखिए A ओवर B डिवाइडेड बाय C ओवर D, या इसको A ओवर B डिवाइडेड बाय C ओवर D, हाँ जी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं A ओवर B मल्टीप्लाई बाय D ओवर C, तो ये आ गया आपके पास AD ओवर BC। वो फार्मूला जो शुरू में, इसको अभी हमने ये आगे जाके
इसको प्रूफ कर लिया कि ये ए डी ओवर बी सी कैसे आता है। समझ में आ गई बात? जो क्वेश्चन करना, यस सर, अभी समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन करना चाहे तो आप कर लिया करें ताकि आप कॉन्सेप्ट बनाएं अपना। चलिए जी, कैलकुलेटिंग odds in a case control study. History of exposure A, no history of exposure C, and that is a control. Control means which do not have the people who do not have the disease. Cases mean those people who have developed the disease. Those are cases, and the control are those who have still not developed the disease. The odds that a case was exposed, A over C. The odds that a case was exposed, case. अब ये हम एक्सपोजर की तरफ जाते हैं। केस तो है ना, जिनको डिजीज है वो केस है। अब ऑड क्या कह के आया, ये बंदा जिनको डिजीज है, जिनको डिजीज है, वो जो पिछले दौर में अपने पिछले लाइफ में किसी फैक्टर को तो ये एक्सपोज हुआ होगा ना, तो हम उस फैक्टर की ऑडिंग जो ना वो करना चाहते हैं कि ये बंदा एक्सपोज हुआ, और सी ये है कि ये बंदा एक्सपोज नहीं हुआ। यानी जिसको ये केस है, केस इस तरफ आ रहे हैं ना, ए और सी दोनों केसेस हैं, लेकिन सी एक्सपोज नहीं हुआ और ए जो है ना वो ये ऑडिंग हम एक्सपोजर की कर रहे हैं, अब डिजीज की नहीं कर रहे हैं। ये ऑडिंग हम एक्सपोजर की कर रहे हैं। तो केस के एक्सपोजर की ऑडिंग क्या है, ए ओवर सी। ए का मतलब है कि केस एक्सपोज हुआ, सी का मतलब है कि केस एक्सपोज नहीं हुआ, तो इसको हम ऑडिंग कहते हैं। अच्छा जी, दूसरा, द odds that कंट्रोल वाज एक्सपोज्ड, कंट्रोल वाज एक्सपोज्ड। तो अब आप देखें बी ओवर डी, यानी बी जो कंट्रोल है उसको एक्सपोजर है और डी जो है उसको एक्सपोजर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं आपको? अब हम डिजीज से हटके एक्सपोजर का ऑर्डिंग कर रहे हैं कि किसको एक्सपोजर हुआ था और किसको एक्सपोजर नहीं हुआ था, इसकी ऑर्डिंग कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बातें? हेलो? यस सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है। थोड़ी थोड़ी आ रही है तो ज्यादा क्यों नहीं आ रही? पहले में डिजीज का की ऑर्डिंग हम कर रहे थे, फिर ऑड्स रेशो, और यहां पर हम एक्सपोजर का ऑर्डिंग कर रहे हैं कि केस एक्सपोजर हुआ और एक्सपोजर नहीं हुआ, कंट्रोल को एक्सपोजर हुआ और एक्सपोजर नहीं हुआ। So the odds that control was exposed and the odds that case was exposed, A over C, B over D. हाँ जी सर, फॉर एग्जांपल अगर अब हम ये डिजीज के लिए करेंगे तो हम इसको ए और बी करेंगे, मतलब हाँ, ए वो A केस over और B होगा और C over के D होगा दरमियान में डिजीज के लिए। डिजीज के लिए A over B और C over D होगा, लेकिन ये हम एक्सपोजर के लिए पिछले रेट्रोस्पेक्टिवली जाते हैं कि ऑर्डिंग ऑफ द एक्सपोजर फॉर अ केस एंड ऑर्डिंग ऑफ एक्सपोजर फॉर द कंट्रोल। तो केस जो हैं ये हैं, ये दोनों जो हैं ये केसेस हैं, लेकिन इन केस में एक्सपोजर ए को हुआ है लेकिन सी को नहीं हुआ। केसेस तो दोनों हैं, लेकिन ए केस को एक्सपोजर हुआ है और सी का मतलब है कि इस केस को एक्सपोजर नहीं हुआ, क्योंकि नो हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर है। इसको देखिए आप पिछले, ये नो एक्सपोजर है और ये एक्सपोजर है, ये इसकी ऑर्डिंग है। समथिंग विल हैपन, समथिंग विल नॉट हैपन। द केस वाज एक्सपोज्ड, द केस वाज नॉट एक्सपोज्ड। द कंट्रोल वाज एक्सपोज्ड, द कंट्रोल वाज नॉट एक्सपोज्ड। एंड देन ऑर्डिंग, ये ऑर्डिंग है। Odds ratio is the ratio of the odds that a case was exposed to the odds that a control was exposed. A over C, B over D. और जब हम करेंगे तो इससे भी AD over BC आता है, ये एक्सपोजर के लिए। स्पेसिफिकली हम जब केस कंट्रोल में हैं तो हम एक्सपोजर की तरफ जाते हैं, और रिलेटिव रिस्क कोहॉर्ट में हम जो है ना वो आउटकम की तरफ जाते हैं, डिजीज की तरफ जाते हैं। दोनों में फर्क है। आपने पता नहीं स्टडी डिजाइन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन कोहॉर्ट डिजाइन में हम एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जाते हैं और केस कंट्रोल स्टडी में हम आउटकम से एक्सपोजर की तरफ जाते हैं। Odds ratio versus relative risk. Odds ratio can be calculated in a cohort study, in a case control study, and in a case control study. दोनों में हो सकता है, लेकिन the exposure
odds ratio is equal to the disease odds ratio, the exposure odds ratio is equal to the disease odds ratio, relative risk can only be calculated in a cohort study. लेकिन relative risk आप केस कंट्रोल स्टडी में नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ खासा है कोहॉर्ट स्टडी का। अच्छा जी, if OR, odds ratio is equal to 1, exposure is not related to the disease, no association independent, मतलब डिजीज का ताल्लुक फैक्टर के साथ नहीं है। चाहे आप जितनी दफा भी पिछले लाइफ में आप एक्सपोज हुए हैं, उसका डिजीज के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। इफ relative risk is more than 1, exposure is positively related to the disease. अगर एक से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि एक्सपोजर का एक पॉजिटिव एसोसिएशन रिलेशन है डिजीज के साथ। डिजीज उस एक्सपोजर की वजह से डेवलप हो सकती है, और अगर ये लेस देन 1 है तो एक्सपोजर इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द डिजीज, मतलब वो एक्सपोजर अच्छा था प्रोटेक्टिव फैक्टर के तौर पर, नेगेटिव एसोसिएशन। attributable risk is a measure of excess risk that is attributed to the exposure. Attributable risk in the exposed group equals the difference between the incidence in the exposed and the incidence in the non-exposed baseline group. मैं आपको बता देता हूँ, इधर देखें। जब लोग एक्सपोज हो जाते हैं तो उनमें इंसिडेंस ज्यादा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर पॉजिटिव एसोसिएशन है। पॉजिटिव एसोसिएशन अगर है तो उनमें इंसिडेंस डिजीज का जो है ना वो ज्यादा होगा। यहां पर आप देखें बैकग्राउंड रिस्क का मतलब ये है कि अगर दो ग्रुप्स आप ले लेते हैं और जीन उनका सेम है, सेक्स उनका सेम है, मेल है या फीमेल है, तो अगर जेंडर का कोई एसोसिएशन है या इथनिसिटी का कोई एसोसिएशन तो वो तो दोनों में कॉमन है, वो दोनों में कॉमन है, चाहे वो एक्सपोज या नॉन एक्सपोज है, दो ग्रुप जो आपने लिए। लेकिन एक्सपोज ग्रुप में एक एक्स्ट्रा चीज है, फॉर एग्जांपल नॉन एक्सपोज सिगरेट नहीं पीते लेकिन ये वाला सिगरेट पीते हैं, एक्सपोज जो है वो सिगरेट पीते हैं, तो ये ऊपर वाला हिस्सा अगर ये बढ़ता है, ये ऊपर वाला हिस्सा, तो ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होगा जो इनमें नहीं होगा। तो इस एक्स्ट्रा एक्सपोजर को, ये एक्स्ट्रा जो एक्सपोजर है, इसको हम अट्रीब्यूटेबल रिस्क कहते हैं। जब आप देखें इंसिडेंस ड्यू टू एक्सपोजर, ये वाला अगर यहां पर अगर इंसिडेंस आ रहा है दोनों में तो दोनों में बराबर है, लेकिन एक्सपोज में अगर इजाफी इंसिडेंस आ रहा है तो ये इस एक्सपोजर की वजह से, इसको हम अट्रीब्यूटेबल रिस्क कहते हैं। ये भी आगे देखें, इंसिडेंस अट्रीब्यूटेबल टू एक्सपोजर, अट्रीब्यूटेबल रिस्क, इंसिडेंस इन एक्सपोज ग्रुप माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज ग्रुप। फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शन ऑफ इंसिडेंस अट्रीब्यूटेबल टू एक्सपोजर या प्रोपोर्शनल अट्रीब्यूटेबल रिस्क, इंसिडेंस इन एक्सपोज माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज ओवर इंसिडेंस इन एक्सपोज ग्रुप, ओवर इंसिडेंस इन एक्सपोज, इसको हम प्रोपोर्शनल अट्रीब्यूटेबल रिस्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यहां पर फॉर एग्जांपल एक्सपोज में जो इंसिडेंस हैं वो 200 हैं और नॉन एक्सपोज में ये 150 है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50। अब इस ये 50 जो है इसको अट्रीब्यूटेबल रिस्क कहते हैं कि ये 50 केसेस जो इजाफी आए हैं ये एक्सपोजर की वजह से आए हैं। ये सिगरेट पीते हैं, ये सिगरेट नहीं पीते, तो सिगरेट पीने की वजह से इनमें 50 लोग इनसे ज्यादा आए हैं। ये 50 का इजाफा जो है इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ द सिगरेट स्मोकिंग। और जो प्रोपोर्शनल ये अट्रीब्यूटेबल रिस्क है और प्रोपोर्शनल अट्रीब्यूटेबल रिस्क ये है कि 200 माइनस 150 और डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन एक्सपोज। तो इंसिडेंस इन एक्सपोज आपको आया है ओवर 200।